मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव रही आईएएस अधिकारी अंजुलता का स्थानांतरण मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली के पद पर होने के बाद शुक्रवार को प्राधिकरण कार्यालय में भावभीनी फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उन्हें सम्मान पूर्वक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने की, जबकि संचालन संयुक्त कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सत्संगी ने किया। इस अवसर पर सीईओ जयप्रकाश, ओएसडी पारुल तरार, चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, संपत्ति अधिकारी पूरन कुमार, प्रभारी नगर नियोजक सागर गुप्ता, सहायक अभियंता मेधा यादव, सहायक अभियंता तन्मय यादव, सहायक अभियंता योगेश गुप्ता, सहायक अभियंता देवेंद्र यादव, अवर अभियंता शिव प्रकाश शुक्ला, अवर अभियंता सोहन वीर, पीए विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अंजुलता के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कुशल प्रशासनिक कौशल और संवेदनशील दृष्टिकोण से प्राधिकरण में पारदर्शिता और कार्यकुशलता का वातावरण बनाया। अंजुलता ने भी सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथ कार्य करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा। समारोह के अंत में स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मुझे खुद लगता है कि बहुत अथॉरिटी ने बहुत कुछ यहाँ पर किया है और मतलब मुझे लगता था कि पहले शैलेश सर सबको नाम से बुलाते थे, अच्छा वो होगा वो होगा वो होगा। मुझे लगता था सर जानते कैसे हैं सबको, चाहे हमारा कोई मेट हो, चाहे हमारा चलो जेईई का तो एक मतलब एक लिमिटेड स्टाफ है, पर अब मैं देखती हूँ कि यहाँ के जितने कर्मचारी मुझे दिख रहे हैं, किसी से भी पूछो मैं बता सकती हूँ कि हाँ वो उसका काम कैसा है, वो क्या करता है। तो ये एक चीज़ है, वो कर्मचारियों से इंटरेक्ट करने के बाद ही पता चलता है। पर कर्मचारियों का कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए अथॉरिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना खुद का होता नहीं है, खुद का कुआं खोदना और खुद पानी पीना। तो आपको खुद काम करके यहाँ पर अर्न करना है और फिर उसी के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, डेवलपमेंट के काम भी करने हैं, कर्मचारियों की सैलरी भी देनी है। तो आपके मन में किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, पर मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ और कि डेपुटेशन वाले लोग अथॉरिटी को लूटने आते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। डेपुटेशन पे वीसी साहब भी हैं, डेपुटेशन पे मैं भी हूँ, कारून भी हैं, सीईओ भी हैं। आपके किसी विषय पे मतांतर हो सकता है, पर इस चीज़ से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर, क्योंकि जब भी अथॉरिटी में सबसे लास्ट में या तो कारून निकलती है या मैं निकलती हूँ काम करके, या फिर वीसी साहब भी कभी कभी लेट देर तक बैठते हैं और जित तक छुट्टियों के दिन में भी काम कर रहे हैं हम लोग, हमारा पर्सनल स्टाफ तो हमारा है तो वो तो आएगा ही, पर पूरी अथॉरिटी में सन्नाटा रहता है, डेपुटेशन वाले ही बैठ के यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि डेपुटेशन वाला ढूंढने के लिए आया है, और इस बात से मैं आपकी से कतई सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, जब हम लोग आए तो इतनी परियोजनाओं पर यहाँ पे एक साथ काम चल रहा था। सबसे पहले हमारा जो गेट था, प्राधिकरण की ब्रांडिंग पर शैलेश सर हमेशा कहते थे मैडम ब्रांडिंग नहीं हो रही है, कुछ भी करिए ब्रांडिंग करिए। हम लोगों ने प्रयास किया, अथॉरिटी की एक टैगलाइन भी बनाई, क्योंकि बार बार हम लोग एक प्लान डेवलपमेंट की बात करते थे। वो भी सर के टाइम में भी हम लोगों ने बैठ के, पंकज पांडे जी बैठे तो मैंने कहा भाई और अथॉरिटी से पूछ लो, हम लोग बना रहे नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी और का हो। तो हमारा प्रयास सुनियोजित विकास भी इसी समय में आया, प्राधिकरण के जो प्रवेश द्वार है उसका काम भी चल रहा था। इसके बाद ये जो ऑफिस इस रूप में है सर, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सर मेरे को सबसे ज़्यादा नाराज रहते थे, मैडम ये काम नहीं हो रहा है, इनके पिटारे से निकलवाइए। तो मैं बता रही हूँ सर, मैंने करीब 15 से 20 दिन तक कितनी बार मैंने तन्मय को अपनी ऑफिस से भगाया है, तुम भाग जाओ यहाँ से, एक भी फाइल में इंजीनियरिंग की करूँगी नहीं, चाहे पेमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब खोलना हो, टेंडर खोलने के बाद हो, जब फाइलें आएंगी साथ में तो इस ऑफिस बिल्डिंग के उच्चीकरण का जो काम है वो भी साथ में आएगा। और न केवल बाहर की का उच्चीकरण का काम आएगा कि इस कार्यालय में जगह जगह सीलिंग थी, सत्संगी जी के नजारत में भी वो सीलिंग थी, जब घूम के देखा तो इसका इंटरनल काम भी होगा, सारे वॉशरूम को ठीक कराया जाएगा। जब वो फाइल फाइनली 15-20 दिन में लोगों ने लग के बनाई, तब वो 1 महीने बाद वो फाइल सारी की सारी साथ में निकली, और एक ये हुआ कि अब ये फाइनली अब ये काम ऑफिस बिल्डिंग का शुरू हो जाएगा। वर्तमान सचिव मुरादाबाद अंजुलता की, ओएसडी पारुल, उपस्थित हमारे साहबान, एई साहबान, जेई साहबान, प्राधिकरण के अन्य अधिकारी कर्मचारी। आज का दिन मेरे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैंने प्राधिकरण में ज्वाइन किया था जस्ट, तो प्राधिकरण के काम का मुझे भी धरती पर आइडिया नहीं था।
हालांकि एक थोड़ा सा बेनिफिट मेरे साथ ये था कि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का था, तो मुझे ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था सिविल नेचर की चीज़ों से कि क्या है क्या नहीं है, इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लानिंग रिलेटेड चीज़ें, तो ऐसे जैसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। प्राधिकरण के बाकी जो डोमेन्स उससे थोड़ा सा मुझे, एक तो ये एक जो अर्ध सरकारी टाइप की संस्था है और पूरी तरीके से इसके नियम कानून जो है बहुत बंधे हुए नहीं है राजस्व या ग्राम विकास की तरह, जहाँ पे हर चीज़ कोडिफाइड है। यहाँ पे तमाम डिसीजन बोर्ड के लेवल पे ले लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन डीसी के लेवल पे ले लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन शासन के या वहाँ पे ले लिए जाते हैं। तो थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट था, तो मैं सैलरी से मिला बीच में जब मैं आ रहा था वो जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यार बाकी काम तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन हमारी योजनाएं फंसी नहीं है। सह्याद्री इस प्रकार से फंसी रही है कि डेरा नहीं पास होने दे रहा है, और गोविंदपुरम इस लिहाज से फंसी हुई है कि उसमें हमें लैंड नहीं मिल पा रही है, स्पेशली कुछ पेन पॉइंट्स है। तो यहाँ आया मैं, तो फिर यहाँ पे सचिव साहब से वैसे से सबसे मिला, तो यहाँ भी जानकारी में आया कि वही मामले सबसे गंभीर है, बाकी तो कमोबेश सब ठीक है। तो मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि शुरुआती फाइलिंग मेरे पास आई कुछ लैंड परचेज की, तो मैंने देखा फाइलिंग बड़ी प्रॉपर थी, कहीं भी उस फाइल में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, कहीं परमिशन की रिक्वायरमेंट है शेड्यूल कास्ट की लैंड की तो वो भी था, मतलब बेसिकली कहीं भी कोई चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो वो देख मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि लैंड रजिस्ट्री चीज़ें अथॉरिटी में सही तरीके से की जा रही हैं। उसके लिए सेक्रेटरी और ओएसडी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मतलब ये मानना पड़ेगा कि वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। उसके बाद लोगों को बुला के उनको कन्विंस करने में सचिव साहब ने बहुत पेन लिया, वन बाय वन लोगों को बुलाया, उनसे बार बार नेगोशिएट किया, उनको प्रेशराइज किया, जैसे भी जो काम जैसे हो सकता था प्रैक्टिकल तरीके से वैसे उस काम को करने की कोशिश की, और उसी के नतीजे में सफलता मिली। सह्याद्री योजना में जो चीज़ें फंसी थी वो टेक्निकल और लीगल चीज़ें थी, उसको कैसे डील किया गया ये इस प्राधिकरण में मेरे ख्याल से तीन ही लोग जानते हैं, मैं सचिव और ओएसडी। यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैम को फेयरवेल देने के लिए, और मैम बहुत ही अच्छी पोस्ट पे जा रही हैं, रायबरेली सीडीओ। मैंने मैम को 2-3 बार कॉन्ग्रेचुलेट किया, पूछकर कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैम आप खुश हैं कि नहीं आप जा रही हैं, क्योंकि मुझे कई बार कुछ मेरे ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि ऑफिसर का, किसी भी ऑफिसर का कहीं ट्रांसफ़र होता है एंड ही मे नॉट लाइक दैट पोस्ट, और हम कॉन्ग्रेचुलेट करें तो कभी कभी अदरवाइज चीज़ें हो जाती हैं। उस चीज़ को मैंने मैम को बताया भी, तो मैम ने कहा नहीं मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई फिर कॉन्ग्रेचुलेशन करने में, मतलब वो खुशी दुगनी हो गई। दूसरा, मैम का अथॉरिटी में जितना टेन्योर रहा है ऑलमोस्ट मेरा भी उतना ही रहा है। मैम की ज्वाइन करने की शायद 8-10 दिन बाद मैंने भी ज्वाइन किया, और हम लोग दोनों सर भी इनफैक्ट रेवेन्यू से आते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे आए तो मैम तो केडीए में ओएसडी रह के आई, तो शायद मैम के लिए उतना कल्चरल शॉक नहीं था, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देख के मुझे बहुत कल्चरल शॉक लगा। एंड विदिन ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स अभी नहीं हुए हैं, मैंने चीज़ों को मतलब समझा कैसे, जो भी है चीज़ों को, अब जाके मैं थोड़ा सा मतलब यूज टू हुई हूँ उस कल्चर, मतलब यूज टू तो नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी आई हैव मतलब सोच लिया है कि ठीक है, जब तक आप यहाँ पे हैं देन यू हैव टू मैनेज थिंग्स। और शैलेश सर थे, शैलेश सर हम लोगों से लगभग 1 साल पहले आए थे, मैम और मैंने लगभग एक साथ ज्वाइन किया था, तो उसके बाद सर का ट्रांसफ़र हुआ, तो यही था कि क्योंकि मेरा भी ट्रांसफ़र ड्यू ही है, तो मैं सबसे ज़्यादा वो थी कि पहले मेरा हो जाए यहाँ से, लेकिन उल्टा ही हो रहा है, पहले शैलेश सर का हो गया, फिर मैम का हो गया, और मेरा अभी तक नहीं हुआ। होप जैसा भी शासन को ठीक लगे वो करें। सर आए हैं, सर बड़े सपोर्टिव हैं, मैम तो हमेशा से ही सपोर्टिव रही हैं। दोनों अधिकारी हमारे ऐसे हैं कि इनको हम कुछ भी बात बता सकते हैं, और मैंने अपने, मैम और सर मैं ये कहूँगी कि मैंने अपने लगभग 2.25 साल के पीरियड में कभी आप लोगों से कोई बात छिपाई नहीं, हमेशा चाहे वो कोई पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट हो, उस पर मैंने हमेशा आपको सच बताया जो भी हो। मैम और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग,
and this was the huge task because we were not knowing anything. शैलेश सर थे, उन्होंने भी, सर ने बहुत जगह बहुत अथॉरिटीज में बात की, तो हमें करना क्या था हमें तो यही नहीं पता था. एंड एवरीबडी विल सेकेंड टू दिस थॉट कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है कि आपको क्या करना है, तो चीज़ें जो चैलेंजेस जो होते हैं आपके लिए थोड़े कम होते हैं.